अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और ये कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर के अंदर दाता की नगरी में, और बड़ी कॉन्फ्रेंस इसकी वो तवक्को भी की जा रही थी और बड़े पैमाने पर इसकी तशहीर भी की गई और इसके जो है यानी इंतज़ामात भी किए गए थे और बड़े पैमाने पर दावती कार्ड और दावतनामे भी दिए गए। और ये काम किया है तनहा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने। और एक भरपूर कॉन्फ्रेंस थी और इसको हम हर तरीके से इसको कामयाब वो कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हर तरीके से कामयाब हुई है और इसमें हज़ारों लाखों लोग वो शरीक हुए हैं। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जिससे जो है अकीदा अहले सुन्नत के हवाले से और जो सही उल अकीदा वो सुन्नी हैं उनकी जो है एक ये कॉन्फ्रेंस। और इस हवाले से कि डॉक्टर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक कि उन्होंने तनहा ये एक बार जो है ये उठाया, बोझ उठाया और बड़ी कॉन्फ्रेंस करने में वो कामयाब हुए हैं। आप ये देखें कि कोई भी जो काम वो करता है उसी का ही नाम होता है। इससे पहले जमात अहले सुन्नत वो काम करती रही और जमात अहले सुन्नत इस हवाले से अपनी वो कोशिशें भी वो करती रही और वो ये भी वो करती रही बाकायदगी से कॉन्फ्रेंसें, सुन्नी कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, कई सालों से जमात अहले सुन्नत एक्टिव नहीं रही बुनियादी तौर पर। और इसी तरह आप ये देखें जो लोग पार्टियाँ, जो तंजीमें एक्टिव होती हैं, काम करती हैं, नाम भी उन्हीं का ही रहता है। तो ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नपे तुले अंदाज के अंदर आज उनका ये खिताब भी था डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का। और इसमें जो है बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, पीर, मशाइख, हुज़ाम, उलेमा भी वो शामिल थे। और एक भरपूर कॉन्फ्रेंस, हर हाल में कामयाब कॉन्फ्रेंस ये हुई है। और ये जो इस हवाले से अहले सुन्नत के हवाले से जो है वो इल्ज़ामात दगा रहे थे और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब पर अहले सुन्नत का जो बादा उड़े हुए थे और राफजी नज़रियात जो हैं वो अहले सुन्नत में दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे। आला हज़रत की फ़िक्र के ख़िलाफ़ जो है वो लोग चल रहे थे। आज की ये कॉन्फ्रेंस उनके ताबूत के अंदर जो है कील जो है ठोक दी गई है। और आज की ये कॉन्फ्रेंस ने साबित किया, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसने साबित किया कि लोग डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने जो काम किया है, जिस अंदाज में काम किया है, आप ये देखें कि गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से उसको उन्होंने लीड किया था और उनके साथ चले थे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहिब, अल्लामा खादम हुसैन हिजवी साहिब। तो इस तरह से जो है ये लोग जो है वो चले थे और उन्होंने एक तहरीक चलाई थी और मुसलसल एक तहरीक चलाई थी। वो पीर मशाइख जो अपने हुजरों में बैठे हुए थे, अपने घरों में वो बैठे हुए थे, लेकिन उस वक्त भी जो है आवाज़ उठाई थी तो वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब और इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने। और इन्होंने बड़ी इसकी कीमत भी चुकाई थी, लेकिन ये इस्तकामत से डटे रहे। और आज आपने देखा जिस तरह से जो है ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एक यादगार कॉन्फ्रेंस लाहौर की सरजमीन पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। और जो है आप ये देखें जो उनका इल्मी काम है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनकी ये कोशिशें, उनके बड़े पैमाने पर जो ये कोशिशें की गई थी, ये जो है रंग लेकर आई और लोगों ने शिरकत करके ये साबित कर दिया कि वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ है। और इनमें जो वो शख्सियात वो शरीक हुई हैं, इनमें सबसे बड़ी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब जो कराची से वो तशरीफ़ लेकर आए थे। और कुछ दिन पहले जो है आपने देखा कि मुल्तान के अंदर अहले सुन्नत के इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने जो है
उस इजलास में शिरकत भी की थी। और इस तरह से अहले सुन्नत की शख्सियातों जो है, चाहे वो पीर हों, मशाइख हों, सियासी हों, वो अब इस सोच और फिक्र में है कि इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से जो है वो कोशिशें की जाए, भरपूर कोशिशें की जाए। और इस हवाले से जो है ये कोशिशें भी हुई। और आज जिस तरह से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने जो है वो कश्मीर के हवाले से उन्होंने अपने खिताब में कहा, और फिर मुस्कान खान के हवाले से जो हिंदुस्तान के अंदर अबाए के हवाले से था, हिजाब के हवाले से था, इस पर भी उन्होंने खिताब किया। और हुकूमत की तवज्जो अमर जलील के हवाले से भी वो दिलाई कि हुकूमत जो है उनको अरेस्ट करे, उनको गिरफ्तार करे। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह की शान में जो है तौहीन वो करने वाले जो है आज़ाद फिर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले आज़ाद फिर रहे हैं, उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और पाकिस्तान के अंदर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है एक गुस्ताखी उनकी शान में की जाती है। तो इस पर जो है उन्होंने दबंग खिताब भी किया है। और इस हवाले से कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो है कैदोबंद की सोबतें भी वो सही 6 माह जो है वो जेल के अंदर बंद रहे। इस्तकामत का उन्होंने जो है इजहार भी किया कि उन्होंने इस्तकामत यानी वो दिखाई, जो 6 माह जेल के अंदर रहे। तो आज की ये कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से, मेरे तज्जिए के हिसाब से हर तरीके से जो है ये कॉन्फ्रेंस कामयाब थी। और मैं अपने पहले व्लॉग में जो इससे पहले मैं वो बनाए हैं उसमें भी मैं वो कह चुका था कि जिस पैमाने पर, जिस अंदाज में इस बार जो है सुन्नी कॉन्फ्रेंस की जो है तशहीर की गई है, जिस अंदाज में काम किया गया है, लोगों तक पैगाम पहुंचाया गया है, वो एक भरपूर पैगाम पहुंचाया गया। और उस पैगाम का नतीजा ये निकला है कि लोगों ने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब पर जो है इत्मीनान का इजहार भी किया है। और इसको लेकर जो है मैं तो ये कहता हूँ, ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है मेला लूट लिया है। और लाहौर की सरजमीन पर तन्हा इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके इतने लाखों हज़ारों लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं। तो अब कुछ जो है लोग वो कह रहे हैं कि जी ये टीएलपी के हवाले से जो है उनको तोड़ने की, उनको नुकसान वो पहुंचाने की वो कोशिश है। तो मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क जो है सुन्नियों से भरा पड़ा है, अहले सुन्नत से भरा पड़ा है। आप ये देखें कि 16 वो करोड़ जो है अहले सुन्नत जो सूफिया के मानने वाले हैं वो इस मुल्क में रहते हैं। तो इसलिए जो है किसी भी पार्टी को खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। एक अच्छी एक्टिविटीज़ है। और ये देखें कि ये जमात अहले सुन्नत का काम था, वो सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस जो है हर साल या 2 साल या 3 साल के बाद जो है वो कराते थे। लेकिन अब कई साल जो है वो हो गए हैं, उन्होंने कोई भी इस हवाले से काम नहीं किया। लेकिन खला जो है वो नहीं रहता। तो अब ये खला को पुर किया है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने, अकायद के हवाले से, अहले सुन्नत के अकायद के हवाले से। और जिस तरह से अकायद अहले सुन्नत को मस्क करने की कोशिश की गई थी, आला हज़रत की फ़िक्र को जो है छोड़कर जो है लोग कहीं और जा रहे थे। कुछ चमक का जो इजहार हो रहा था तो वो उस तरफ भी जा रहे थे। तो इस हवाले से जो है डॉक्टर साहब ने जिस अंदाज में, जिस उससे जो है वो खिताब किया है और कोशिशें की, और उनकी ये कोशिशें जो है बराबर भी जो है वो साबित हुई। और उनको ये कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी कि इसलिए कि भाई ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। और लोग ये समझते थे कि ये कॉन्फ्रेंस जिस पैमाने पर तैयारियाँ हो रही हैं और लोग यानी वो नहीं आएंगे, लोग जो है उनके साथ हैं जो पीर मशाइख हैं, जो नाम निहाद अहले सुन्नत के वादे में वो छुपे हुए थे, तो वो नहीं आएंगे। और फिर जिस तरह से आपके ख़िलाफ़, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई गई, एक कैंपेन चलाई गई, वो प्रोपेगेंडा किया गया और ऐसे अंदाज में किया गया, ऐसी फ़ज़ा बना दी गई थी कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को जो है मुजरिम बनाकर वो कटहरे में वो खड़ा कर दिया गया था। तो उस वक्त भी जब डॉक्टर साहब के साथ कोई नहीं था,
उस वक्त भी जब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब तनहा जो है अपने ऊपर केसेस का सामना कर रहे थे, तो हमने अपने चैनल के थ्रू उस वक्त भी डॉक्टर साहब को खुलकर सपोर्ट की थी। और मैं जानता था कि डॉक्टर साहब एक इल्मी शख्सियत हैं और जिस मामले को लेकर जो है ये उन पर बहतान बांधा गया, तौहीन का इल्ज़ाम ये लगाया गया, ये तौहीन नहीं बनती थी, लेकिन उनको जो है अपनों ने भी जो है यानी जो नाम निहाद थे उन्होंने भी सितम का निशाना बनाया। लेकिन फिर आपने देखा कि अदालत के अंदर जो मामलात हुए, जो बहर आकर जो है वो कहते थे अदालत से बहर, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, आप जो है हम वैसे वो दलाल देंगे। लेकिन अदालत के अंदर जब जो है वो दलाल से भागते थे, कभी कहते थे आज हमारे वकील की तैयारी नहीं है, कभी कहते थे कि वकील बीमार हो गया है, कभी क्या कहते थे, कभी क्या कहते थे। उनको भी पता था कि हम ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बोगस है, ये भोंडा इल्ज़ाम है कि अहले सुन्नत जो है वो किसी भी मजहबी यानी आप वो देखें, चाहे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हो, चाहे सहाबा व कराम की ज़ात हो, चाहे अहले बैत की, चाहे अज़वाज मोहतरात की, चाहे औलिया अल्लाह की, तो अहले सुन्नत जो है तमाम का एहतराम वो करते हैं, तमाम का अदब वो करते हैं, वो किसी की भी शान में तौहीन नहीं करते हैं। तो ये एक भूंडा इल्ज़ाम जो है वो घड़ा गया और उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर, इसलिए कि कुछ हमारी नादीदा कुव्वतें भी ये चाहती थी कि डॉक्टर साहब को जो है सबक सिखाया जाए। और फिर इंटरनेशनली तौर पर भी जब तहरीक गाजी रिहाई मुमताज़ कादरी की तहरीक चल रही थी, तो उस वक्त भी जो है यानी कुछ लोग वो चाह रहे थे कि ये तहरीक ना चले, लेकिन उस दौर में, उस टाइम में भी जो है जो माहौल था उसमें भी इन्होंने तहरीक चलाई। और इस तरह से आज देखें कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई और फिर कुछ इनमें जो है दूरियां भी आ गई थी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाले से भी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबराह जनाब वो सरवत इजाज कादरी साहब और डॉक्टर साहब के दरमियान भी ऐसा महसूस होता था कि भी इनमें दूरिये है। लेकिन कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर जिस तरह से उन्होंने खिताब किया है वो सरवत इजाज कादरी साहब ने, इस पर मैं अलग से व्लॉग वो बनाऊंगा कल। और आज जो है ये व्लॉग डॉक्टर साहब के हवाले से था और हर तरह से जो है ये कामयाब वो कॉन्फ्रेंस थी और लोगों ने जिस तरह से एतमाद का इजहार किया है और डॉक्टर साहब पर, ये उन्हीं की शख्सियत का खासा है कि इस दौर के अंदर भी अक़ायद अहले सुन्नत के हवाले से। और अब जो है यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबराह जनाब वो सरवत इजाज कादरी साहब ने कहा कि सही उल अकीदा सुन्नी की जो है अब इस्तेमाल हो रही है। तो ये सूरत हाल हर तरह से कामयाब कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक। और आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, आपने अपने कमेंट्स बॉक्स में जो है अपनी राय का इजहार लाजमी करना है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी और हमारे चैनल के हवाले से भी कि हम अपने चैनल को किस तरह से बेहतर जो है वो बना ये सकते हैं। हम आपके जो वो कमेंट्स आते हैं उनको रीड भी वो करते हैं, हमारी टीम जो है इसको रीड वो करती है, इसको हम पढ़ते भी हैं, इसको देखते भी हैं और आपके कमेंट से हम सीखने का हमें मौका भी मिलता है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त चाहने से पहले यही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान